अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 14 वोट, 2 अरकान गैर हाजिर रहे। मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। गजा में बैन अल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स और अबूरी हुकूमत की मंजूरी। अमरीकी मंदूब ने पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरबिया, UAE, तुर्की और इंडोनेशिया का शुक्रिया अदा किया। कहा कि आज तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई। सूरत हाल की संगीनी का अदराक करके इक़दाम किए गए। हमास और फ़लस्तीनी तंजीमों ने सलामती काउंसिल में गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मुस्तरद कर दी। गजा से मुतालिक करारदाद फ़लस्तीनी हुकूक और मुतालबात पूरे नहीं करती। करारदाद गजा पर बैन अल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। हमास का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि गजा में बैन अल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती फ़लस्तीनी खुद मुख्तारी को महदूद करेगी। पाकिस्तान ने गजा अमन मंसूबे की हिमायत में वोट दिया। फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा कि करारदाद का मकसद मज़लूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को रोकना है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान ने ट्रंप के गजा मंसूबे को अहमियत दी। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में गजा से मुकम्मल तौर पर इसराइली फोर्सेस का इनखला ज़रूरी करार दिया। सऊदी वली अहद 7 बरस बाद अमेरिका के दौरे पर वाशिंगटन रवाना। मोहम्मद बिन सलमान की ट्रंप से व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात आज मुतवक्के। अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदों के इम्कानात रोशन। मुलाकात में AI टेक्नोलॉजी, एटमी तवानाई और खत्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। इसराइल गजा मामले पर भी सऊदी वली अहद और ट्रंप के दरमियान गुफ्तगू का इम्कान। मोहम्मद बिन सलमान का दौरा वाशिंगटन दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम संग मील करार दिया जा रहा है। ट्रंप ने सऊदी अरबिया को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी गई है। अमरीका में जराइम पेशा अनासरी के खिलाफ फौज तैनात करने का अज़्म दिया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम पर सजाए मौत। साबिक वज़ीर दाखिला मफरूर जुलाई की बगावत के दौरान मुजाहिरीन के कत्ल के इल्ज़ामात साबित। 453 सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में अदालत का शेख हसीना के असासे जब्त करके मुतासरा खानदानों में तकसीम करने का हुक्म। IG मामून ने एतराफ़ जुर्म के बाद रियासती गवाह का किरदार अदा किया। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र दारुल हुकूमत ढाका में पुलिस के साथ 400 फौजी एहलकार भी तैनात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में मैदान मार दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब। फैसल मुमताज़ राठौड़ नए वज़ीर आज़म मुंतखब। फैसल मुमताज़ राठौड़ ने 36 वोट हासिल किए। मुखालफत में 2 वोट आए। चौधरी अनवारुल हक को वज़ारत उज़्मा से हटाने के लिए 27 वोट दरकार थे। पीपल्स पार्टी के फैसल राठौड़ आज़ाद जम्मू कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म का हलफ उठाएंगे। कराची रोशनी का शहर, यहाँ का रेलवे निज़ाम बोसीदा हो चुका था। मैंने हर जगह कराची सर्कुलर रेलवे लाइन की बात की। रेलवे का यह मंसूबा कराची के अवाम के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में शालीमार एक्सप्रेस की अपग्रेडेशन के बाद इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा कि शालीमार एक्सप्रेस को नई ट्रेन बना दिया गया है। बात जहाँ तक 27th अमेंडमेंट की और इस तरह की चीज़ों की है, तो MQ बहुतान परेशान छोड़ दे। मैंने बिल्कुल सिंपल बात बता दी। ये चेयरमैन साहब का ट्वीट था, उस चेयरमैन साहब के ट्वीट में ये पॉइंट था ही नहीं, ना आप में से किसी ने पढ़ा और ये चीज़ नहीं। तो अब ये बैठ के ये ठीक है, उनको किसी होता है, किसी फेडरल मिनिस्टर ने या किसी ने उनको वो कहते हैं को कोई बात कह दी हो, तो आपकी जो बात हुई है तो उनसे बात करें। सिंध
की तकसीम मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। शर्जील मेमन कहते हैं कि एमकेएम के वजीर ने बगैर होमवर्क प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जिन बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने ज़मीनी हकायक देखकर बायकॉट किया। इन्हें पता था बल्दियाती इंतखाब लड़ेंगे तो शिकस्त होगी। सिंध कोई केक नहीं कि इसको बांट दिया जाए। एमकेएम चाहती है कि हम जज्बाती जवाब दें और वो सियासत करें। वो हर वक्त इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। एमकेएम की सियासत ख़त्म हो चुकी। पाकिस्तान ने भारतीय जाहिद का मुंह तोड़ जवाब दिया। सोशल मीडिया के जरिए भारत का झूठ बेनकाब किया। पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखने में वजीर आजम, डेप्यूटी वजीर आजम और फील्ड मार्शल का अहम किरदार है। पाकिस्तान के बयानिए को दुनिया में पज़िराई मिली। सफारती सतह पर बड़ी कामयाबी हुई। वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान उठाया। 90,000 जानें कुर्बान की। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी फाल है। दोस्त मुल्कों से दो तरफा तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग मिल रहा है। अमरीकी सदर ने शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ की। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं कि ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस ने पूरी दुनिया में सरफराजी से नवाजा। 2 मौके ऐसे आए जब पाकिस्तान की कामयाबियों को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। 28 मई 1998 जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना तो पूरी दुनिया खुश हुई। 11 मई 2025 जिस दिन मार्का हक में कामयाबी हासिल की तो आलमी इस्लाम खुश हुआ। उलमाए कराम का माशरे की बेहतरी में अहम किरदार है। हम आहंगी और रोवादारी को फरोग देना होगा। कराची में ट्रैफिक हादसात और अमवात का सिलसिला ना रुका। सुपर हाईवे पर दुम्बा गोट के करीब तेज रफ्तार कार ने स्कूटी पर सवार 2 खवातीन को टक्कर मार दी। हादसे में एक खातून जाँ बहक, दूसरी शदीद जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके कार तहवील में ले ली। मुल्तान में मोटरवे M5 पर हादसे में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वफाकी वजीर अलीम खान, IG मोटरवेज और दीगर की शिरकत। मोटरवे पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी पेश। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। तेज रफ्तार बस ने मोटरवे पुलिस की गाड़ी को रौंद डाला था। लाहौर के इलाके कोट लखपत में जहनी माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती का अफसोसनाक वाकया। मुलजिम मुतासरा लड़की को तशवीशनाक हालत में अस्पताल छोड़कर फरार। पुलिस ताहाल किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। लाहौर के इलाके रावी रोड में शहरी पर तशद्दुद, बाल मूंडने और मुंह काला करने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। और पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की सैमुल्की T20 सीरीज आज से रावलपिंडी में शुरू होगी। पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। 29 नवंबर को सीरीज का फाइनल खेला जाएगा। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि 3 मुल्की सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अहम है। 2 मजबूत टीमों के खिलाफ मुसलसल क्रिकेट का अच्छा मौका मिलेगा। टीम में कोई तब्दीली नहीं ला रहे। कोशिश होगी कि सबको मौका दिया जाए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।